हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों MHCT 2025 क्रैश कोर्स के नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये हमारा अभी 5th नंबर का चैप्टर है दोस्तों। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये बहुत फंडामेंटल यूनिट है और ये बहुत फंडामेंटल चैप्टर है। ये फंडामेंटल चैप्टर पे आपको पहले क्वेश्चंस होते हैं सीटी के पेपर्स में, बराबर है। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसके दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं आपको इसके। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज, मतलब इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट ये गलत है, गलत। इनकरेक्ट पूछा है। देखो, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं देखना है, क्या देखना है? इनकरेक्ट। नेगेटिव क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, है ना, बराबर है। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों इनकरेक्ट सेट कौन सा है। देखो, तो क्वांटम नंबर पूछा है तो पहले हमें बताना है दोस्तों क्वांटम नंबर। तो एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन कौन सा होता है दोस्तों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एन, स्मॉल एन। उसकी वैल्यूज होती है दोस्तों स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, बराबर है। वन किस लिए होता है दोस्तों? वन आपने देखा होगा के शेल, बराबर, के ऑर्बिट और के शेल। टू किस लिए होता है दोस्तों? एल शेल और एल ऑर्बिट, बराबर है। थ्री किस लिए होता है दोस्तों? एम शेल और एम ऑर्बिट। और एन होता है एन ऑर्बिट के लिए। ये क्या दोस्तों, एन क्या प्रेजेंट करता है? ऑर्बिट और शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देखो, एटम्स के जो शेल होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है दोस्तों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको डिनोट किया जाता है एन से। तो यहाँ पे पूछा है एन का वैल्यू। देखो, एन का वैल्यू 3 रहा है, मतलब थर्ड शेल है हमारा, थर्ड वाला क्या है? ऑर्बिट है। लेकिन यहाँ पे दूसरा नंबर दिया है दोस्तों, दूसरा जो क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एल क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, एल को, ठीक है। तो एल क्या होता है दोस्तों? हमेशा एल कैसे कैलकुलेट करता है? अगर एल हमें कैलकुलेट करना है तो n-1 करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से हमने 1 माइनस कर दिया तो हमें एजीम्यूथल मतलब सेकेंड क्वांटम नंबर मिलेगा। तो सेकेंड क्वांटम नंबर के वैल्यूज क्या होते हैं दोस्तों? तो इज इक्वल टू होता है एल इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो 1 किस लिए होता है दोस्तों? आपने सुना होगा। 0 किस लिए होता है? एस ऑर्बिटल के लिए, बराबर है। 1 किस लिए होता है? पी ऑर्बिटल के लिए 1, 2 के लिए डी ऑर्बिटल और 3 के लिए होता है दोस्तों एफ ऑर्बिटल। देखो, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एटम्स के जो ऑर्बिट और शेल होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, के एल एम एन, बराबर है। उसकी कैपेसिटी भी आपको पता है, इसका होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, इसका 8 इलेक्ट्रॉन, बाद में 18 32, वो बाद में देखेंगे। देखो, ये दूसरा क्वांटम नंबर हो गया। मतलब देखो, ये अगर n अगर रहा तो ये इससे क्या होगा? कम होगा। ये भी बराबर है, यहाँ पे ये भी इससे कम है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों सेम है दोस्तों। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है इसमें, अजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है। मतलब ये क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब यही इनकरेक्ट है और यही हमारा दोस्तों इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था हमें, बराबर है। तो ये क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये करेक्ट आंसर क्यों है? क्योंकि इसमें एन का वैल्यू भी 3 दिया है दोस्तों, और एल का वैल्यू चाहिए था यहाँ पे 2 चाहिए था, लेकिन क्या दिया है? 3। तो ये कभी सेम नहीं होते, नॉट सेम। ये क्या नहीं चाहिए? ये नॉट सेम नहीं चाहिए। ये दोनों नंबर कभी सेम नहीं चाहिए। अगर सेम रहा तो वो आपका इनकरेक्ट सेट होगा दोस्तों, बराबर है। मतलब ये क्या है? इनकरेक्ट है। आया क्या समझ में? मतलब आपका क्वेश्चन क्या था? इसमें से इनकरेक्ट सेट कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना था मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमने थर्ड वाला सेट फाइंड आउट कर दिया जिसमें दो क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर को सेम सेम दिया है। इसके कारण ये जो सेट है ये हमारा गलत है, इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट ही पूछा था, बराबर है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कैथोड रेज हैव, मतलब कैथोड रे। तो एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों, जो कैथोड रे होता है, कैथोड रे, तो कैथोड रे किस लिए यूज किया था? इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान में रखना है। कैथोड रे किस लिए यूज किया था? इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव। मतलब कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना,
इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, मास होता है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है। इलेक्ट्रॉन को मास भी है और क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है। कूलम में चार्ज लिखते हैं अपन, मास भी लिखते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है। तो यहाँ पे पूछा है कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन, हाँ तो मास ओनली, तो ये तो नहीं आएगा दोस्तों, चार्ज ओनली, तो नो मास है नो चार्ज, ये भी नहीं आएगा। मतलब हमारा डी वाला जो ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, करेक्ट आएगा। मतलब कैथोड रे के लिए क्या लिखना है आपको, कैथोड रे यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड रे ये ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन, एनोड मतलब प्रोटॉन, ये ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड है, तो कैथोड के पास क्या होगा, मास भी होगा और चार्ज भी होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, द डिजाइनेशन ऑफ अ सबसेल विथ n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 3। देखो n का वैल्यू दिया है दोस्तों हमें 4 और l का वैल्यू दिया है दोस्तों 3। तो 4 जब होता है तो ये इसका ऑर्बिटल क्या है, क्या पूछा है, इसका ऑर्बिटल क्या बनेगा, तो क्या बनेगा 4। l के लिए क्या होता है, देखो दोस्तों l जब 0 होता है तब s ऑर्बिटल, बराबर है। जब l क्या होता है 1 होता है तब हमारा p ऑर्बिटल आता है। जब L2 होता है तो हमारा d ऑर्बिटल आता है। और देखो दोस्तों जब L3 होता है तब हमारा कौन सा ऑर्बिटल आता है, f ऑर्बिटल आता है। तो मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 4 और l का वैल्यू 3 के लिए, देखो l का वैल्यू कितना है 3, 3 के लिए क्या आएगा, f आएगा। तो क्या आएगा हमारा आंसर 4f वाला करेक्ट आएगा दोस्तों। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी। मतलब आपको अभी पूरा कवर हुआ होगा पहले क्वेश्चन से, मतलब चारों की चारों क्वांटम नंबर रिमाइंड करके रखने हैं कि क्वांटम नंबर के बेस पर क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन रहेगा। तो एक भी क्वांटम नंबर आपका आपने रिमाइंड नहीं किया तो गलत हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, बराबर है। देखो यहाँ पे एक क्वांटम नंबर दिया था, सभी इसमें 4 4 है, लेकिन दूसरे क्वांटम नंबर से हमें उसका ऑर्बिटल फाइंड आउट करना था। तो ये ध्यान में रखना है, एल अगर 0 रहा तो एस ऑर्बिटल, 1 रहा तो पी ऑर्बिटल, 2 रहा तो डी ऑर्बिटल और 3 रहा तो एफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था देखो दोस्तों, कि हमारा एल एन कितना है 4 है और एल कितना है दोस्तों 3 है। मतलब हमारा ऑर्बिटल क्या होगा, तो 4f होगा दोस्तों, क्या होगा 4f। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कवर हो गया होगा आपका, क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, कैनल रेज इज नेम फॉर बीम। कैनल रे, देखो कौन सा रे, कैनल रेज, कैनल रेज, कैनल रे किस लिए यूज होता है दोस्तों, कैनल रे ये एनोड के लिए यूज होता है, एनोड रीजन मतलब प्रोटॉन, एनोड के लिए एनोड रेज भी बोला जाता है इसको, कैनोड रे को। ठीक है, एनोड रेज, कैनोड रे को क्या बोला जाता है, एनोड रेज। तो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर है दोस्तों ये, डायरेक्ट एनोड रेज, ये ध्यान में रखना आपको। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एनल रेज अगर मतलब बोला है आपको, व्हाट इज मीन बाय एनल रेज, एनल रेज की बीम का नाम होता है दोस्तों कैथोड रे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर हेल्ड बाय, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किससे बंधा हुआ है, कैसे पे आके देखो, ये होता है एटम का न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, और इसके सराउंडिंग में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होता है ऐसा, बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये कौन, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज लाइक सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, या अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। क्या होता है बताओ जल्दी, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन या सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, वो आपको देखना है। तो एक बात ध्यान में रखना है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो कौन से फोर्स से होल्ड टुगेदर होता है, मतलब हेल्ड टुगेदर होता है, पैकअप होता है, बॉन्ड होता है, बॉन्डेड होता है, तो जुड़ा हुआ होता है, तो कोलम्बिक फोर्स होता है दोस्तों। एंगुलर मोमेंटम आपको बोर एटॉमिक थ्योरी देखना पड़ेगा, कोलम्बिक फोर्स हम निकलते हैं वहां पर, फिजिक्स में देख लो, कोलम्बिक फोर्स से क्या जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है, बंधा हुआ होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर हेल्ड बाय कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सब शेल इज इक्वल टू, मतलब हमें ऑर्बिटल्स निकालना है। तो ऑर्बिटल्स फॉर एग्जांपल कौन सा ऑर्बिटल है, एक देखो n इज इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 ऐसा नंबर है, 1 2 3 4 ऐसा नंबर है हमारा यहाँ पर। देखो n इज इक्वल टू क्या, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। 1 के लिए क्या होता है दोस्तों, के शेल, 2 के लिए एल, 3 के लिए एम शेल और 4 के लिए एन शेल, बराबर है। अभी हमें ऑर्बिटल्स निकालना है, मतलब एल की वैल्यू निकालना है। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2l+1, ये फॉर्मूला में अगर हमने एल की वैल्यू निकाल दी, देखो एल का वैल्यू क्या होता है, 0 एस ऑर्बिटल के लिए, 1 होता है पी ऑर्बिटल के लिए दोस्तों, बराबर है। 2 होता है डी ऑर्बिटल के लिए, अगेन वही कंसेप्ट है, 3 होता है एफ ऑर्बिटल के लिए। अभी ये जो वैल्यू है एल के यहाँ पे पुटअप करने, तो देखो अगर हमें देखना है कि पी जो ऑर्बिटल है इसमें कितने बॉक्स है, कितने ऑर्बिटल्स है पी में, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, ये अगर निकलना है तो 2 इंटू पी के लिए क्या आता है, देखो पी के लिए क्या आता है 1, 2 इंटू 1 करो +1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या आएगा, वो 2 +1 कितना आएगा दोस्तों 3, कितना आएगा 3। तो इसके कारण आपने देखा होगा पी के कितने बॉक्स बनते हैं दोस्तों, 3 बॉक्स बनते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना। पी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, बराबर है। मतलब अगर हमें सबशेल गिवन है उसमें कितने ऑर्बिटल्स है वो अगर निकलना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों 2l+1। कौन सा फॉर्मूला है देख लो एक बार, 2l+1। इसमें अगर आपने l का वैल्यू पुटअप किया तो आपको कौन से ऑर्बिटल में मतलब कौन से सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि डी में 5 बॉक्स है, पी में 3 बॉक्स है, बराबर है, एस में 1 बॉक्स है। ये कहाँ से आता है दोस्तों, ये फॉर्मूले से आता है, ये फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा 2l+1, थर्ड 2l+1, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो 2l+1 से अपन क्या करते हैं कि कौन से ऑर्बिटल में कितने बॉक्स बनते हैं, मतलब कौन से सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी मेन एनर्जी लेवल इज गिवन बाय, देखो क्या दिया है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल कितने है, देखो मेन एनर्जी लेवल कितने, 4 है, 1 2 3 4, वही क्वेश्चन है। देखो एनर्जी लेवल होता है के, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम और चौथा होता है एन, बराबर है। ये एनर्जी लेवल होते हैं, कैसे आप बोलेंगे सर कैसे, तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बराबर है। ये फर्स्ट ऑर्बिट निकालते हैं, इसको बोलते हैं अपन के, ये दूसरा एनर्जी लेवल निकालते हैं उसको बोलते हैं एल, बराबर। ये तीसरा एनर्जी लेवल हम निकालते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं एम, और ये चौथा एनर्जी लेवल इसको निकालते हैं हम बोलते हैं एन, बराबर है। तो अभी क्या दिया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी मेन एनर्जी लेवल, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखा देखो अभी हमें पता है देखो दोस्तों हमें पता है इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, और ये लास्ट वाले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 32, ये सबके इलेक्ट्रॉन भरे हमने। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर, 2n²। कौन सा फॉर्मूला होता है 2n², n का वैल्यू डालो इसमें, देखो n का वैल्यू अगर हमने 1 डाला यहाँ पे, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 इंटू 1 मतलब क्या आएगा 2। देखो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, सिंपल है फंडा। क्वेश्चन क्या फॉर्मूला ध्यान में रखो दोस्तों, बराबर है, फॉर्मूला ध्यान में रखना। देखो 2n का वैल्यू पुटअप करो, बराबर, देखो 2 अगर पुटअप किया 2 का क्या होगा 4, 4 इंटू 2 8, बराबर आ गए 8, देखो दूसरे का 8। बाद में n कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 इंटू 2 18, बराबर। बाद में क्या है 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 16 इंटू 2 कर दो 32 आएगा। मतलब 2n², ये फॉर्मूला से दोस्तों हम कौन से ऑर्बिट में कौन से मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है 2n का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है दोस्तों 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर में n का वैल्यू पुटअप कर दो,
कौन से ऑर्बिट में, कौन से मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे पता है, मेरे प्यारे दोस्तों को पता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है, और तीसरे इसमें 18, और चौथे ऑर्बिट में 32, बराबर है। लेकिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 2n के स्क्वायर में n का वैल्यू पुटअप करके वो कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आइसोबार का क्वेश्चन है। देखो आइसोबार, कौन सा बार? आइसोबार। आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ, आइसोबार कौन सा बार है दोस्तों? आइसोबार। आइसोबार मतलब क्या होता है इसमें? सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ, 1 मिनट, सेम नंबर ऑफ, क्या होता है इसमें? देखो दोस्तों, सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ मास नंबर, क्या होता है? मास नंबर सेम होता है, मास नंबर। मास नंबर पता है आपको? मास नंबर जैसे कि देखो, देखो मास नंबर सेम, मास नंबर सेम मतलब देखो कैल्शियम का मास नंबर है 14 और पोटेशियम का मास नंबर है 14। देखो दोनों का मास नंबर क्या है? 14 14। जिसका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर दोस्तों अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम। जब मास नंबर सेम होता है तो उसको बोला जाता है आइसोबार। आइसोबार म्हणजे काय? डोक्यावरचा नंबर, मराठीत काय लक्षात ठेवायचं मित्रांनो? डोक्यावरचा नंबर। कोणता नंबर? अरे डोक्यावरचा नंबर, डोक्यावरचा नंबर, ठीक आहे, नंबर, नंबर असा लिहून ठेवा, नंबर। डोक्यावरचा नंबर म्हणजे कोणता? फॉर एक्झाम्पल आता कार्बनचा डोक्यावरचा नंबर किती राहते? 12, बरोबर आहे. तर मग तसं लक्ष ठेवायचं, डोक्यावरचा नंबर आयसोबार काय राहते मित्रांनो? सेम राहते दोन्ही एलिमेंटचा, त्याला काय म्हणतो आपण? आयसोबार म्हणतो। आयसो म्हणजे सेम, बरोबर आहे। आता बघा काय म्हटलं, आइसोबार हैव सेम नंबर ऑफ, आइसोबार में क्या सेम होता है? तो अभी देखा था हमने, क्या सेम होता है? मास नंबर। तो मास नंबर का डेफिनेशन दोस्तों क्या होता है? मास नंबर मतलब सांगा लवकर, मास नंबर म्हणजे काय? मास नंबर मतलब टोटल क्या होता है दोस्तों? टोटल, टोटल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्या होता है? प्रोटॉन, है ना? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एटम में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए वर्ड क्या है? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस के लिए वर्ड क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस के लिए वर्ड है न्यूक्लियॉन। मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास नंबर मतलब होता है टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, बरोबर आहे? ठीक आहे, तर पहा आता न्यूक्लियॉन म्हणजेच काय? मास नंबर सेम असणं, ठीक है। आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ, क्या रहेगा? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन नहीं रहेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा और न्यूट्रॉन्स नहीं रहेगा। क्या है आंसर आएगा? यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट दिया है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको जेई और नीट में बनता है दोस्तों, जेडब्ल्यू और नीट में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन आपको। न्यूक्लियॉन मतलब वर्ड थोड़ा डिफरेंट यूज किया, डायरेक्ट मास नंबर नहीं यूज किया उन्होंने, ठीक है। होप है ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा है? आइसोटोप। कौन सा है? देखो आइसोटोप, पहले हमें ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप? आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफरिंग, पहले बताओ आइसोटोप मतलब क्या है? आइसोटोप मतलब होता है दोस्तों एटॉमिक नंबर सेम। क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट मास नंबर। बट क्या होता है? डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एग्जांपल देखेंगे, देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कार्बन का मास नंबर है 12, बराबर, एटॉमिक नंबर 6। ए कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 बट मास नंबर है 13। आइसोटोप ऑफ कार्बन, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 14। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कैसा है दोस्तों? 6 6 6 6 सेम है, लेकिन मास नंबर चेंज हो रहे हैं, मतलब। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन 1 1, H12 एंड H13, बराबर है। ये क्या? आइसोटोप्स। ये क्या है दोस्तों? आइसोटोप्स। मतलब एक बात ध्यान में रखना है आपको, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफर क्या होता है?
डिफर क्या होता है आइसोटोप में? आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफर है। तो क्या ध्यान में रखना है आपको दोस्तों, एटॉमिक आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, कॉल्ड आइसोटोप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, देखो कौन सा है, कौन सा है, देखो क्वेश्चन। अरे भाई बताओ, विच नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन सा रेडिएशन पूछा है दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पता ही ना आपको कौन से होते हैं? कौन से होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? कॉस्मिक, बराबर है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, बराबर है, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, एक्सरे, यूवी रेज, यूवी, विजिबल, बराबर है, विजिबल, यूवी हो गया, विजिबल हो गया, उसके बाद आईआर, उसके बाद रेडियो, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ऐसे है। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको ध्यान में रखना। इसमें क्या पूछा है? विच नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आईआर है, ये ये तो है लेकिन नहीं है बोलते हो, देखो ये तो है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, कैथोड रे, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी, ये सब लोग है लेकिन क्या नहीं है, कैथोड रे नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, कैथोड रे नहीं है, बाकी सब है, बराबर है। यहाँ पे पूछा था नॉट, विच इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सा नहीं है, तो कैथोड रे नहीं है, बाकी सब है, देख लो, बाकी सब है। इनका क्या ज्यादा होता है, इसका एनर्जी ज्यादा होता है, इधर क्या ज्यादा होता है, इधर वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ मतलब लैम्बडा मोर होता है, इधर एनर्जी मोर होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है देख लो। Our next question is, which one of the following has more wave number? वेव नंबर पता है, वेव नंबर को डिनोट किया जाता है, देखो वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/लैम्बडा। मतलब ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेव नंबर कम होगा, बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेव नंबर कम होगा। तो देखो हमें यहाँ पे दिया है दोस्तों, विजिबल लाइट दिया है, कौन सा लाइट दिया है, विजिबल, कौन सा लाइट है, विजिबल, विजिबल कौन सा है, विजिबल को कैसे ध्यान में रखते हैं हम, कैसे ध्यान में रखते हैं दोस्तों विजिबल को, विब जी, और कैसे ध्यान में रखते हैं, विब जी और, विजिबल को कैसे ध्यान में रखते हैं, विब जी और, बराबर है। विब जी और मतलब क्या है, वॉयलेट, आई मतलब क्या है दोस्तों, इंडिगो, बराबर है, ब्लू, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, ओ मतलब ऑरेंज, और आर मतलब रेड, आर मतलब रेड। तो देखो दोस्तों, जैसे हम वायलेट रेडिएशन से रेड रेडिएशन तक जाते हैं, अब वैसे देखो इसका जो वेवलेंथ होता है, ये होता है 400 नैनोमीटर, ध्यान में रखो, नियर अबाउट 400 नैनोमीटर, एनएम नैनोमीटर। और इसका होता है 780 या 760 नैनोमीटर, इसका ये 800 नैनोमीटर, ध्यान में रखो, देखो नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, वेव नंबर पूछे है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका वेव नंबर कम, ये रेसिप्रोकल रहेगा। मतलब यहाँ पे पूछा है मोर वेव नंबर, क्या पूछा है, मोर, क्या पूछा है, देखो एक बार मैं और बता रहा हूं, मोर वेव नंबर, न्यू बार मतलब वेव नंबर, मोर वेव नंबर, वेवलेंथ नहीं पूछा है, क्या पूछा है, मोर वेव नंबर, जिसका वेवलेंथ कम उसका वेव नंबर ज्यादा। येत आहे का लक्षात, ज्याचं वेवलेंथ जास्त त्याचा वेव नंबर कमी। यहाँ पे क्या पूछा है, जास्त वेव नंबर कोणाचा राहणार, वॉयलेट, किसका रहेगा, वॉयलेट का रहेगा दोस्तों, वॉयलेट, इसका क्या ज्यादा रहेगा, मोर वेव नंबर रहेगा, इसका वेव नंबर, मोर क्या रहेगा दोस्तों, वेव नंबर, वेवलेंथ नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, वेव नंबर, वेव नंबर किसका ज्यादा होगा। अगर वेवलेंथ पूछा होता तो रेड आंसर आता था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, वेव नंबर पूछा है, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको होल्ड करके रखना है, बराबर कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। द आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम, तो उसके नाम में उसका मीनिंग है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं दोस्तों, दो स्पेसिस के, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी ये यहाँ पे हमें दिया है कि कार्बन का पूछा है, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, प्रोटॉन भी 6 और इसके इलेक्ट्रॉन भी दोस्तों 6, बराबर है। मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और हमें देखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन और ये चार ऑप्शन में से किसके है, ये चारों ऑप्शन में से किसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। देखो देखो यहाँ पे अगर सोडियम लिया तो इसके पास आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 11 में से एक रिमूव कर दिया, सोडियम प्लस है ये क्या है दोस्तों, सोडियम प्लस है। तो सोडियम प्लस कब बनेगा, जब हम एटॉमिक नंबर में से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है, O2 है, 2 नेगेटिव है, O2 2 नेगेटिव है, एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, और यहाँ पे दो बड़े हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। वो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। और देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, और 1 माइनस करना है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। देखो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पॉजिटिव है दोस्तों, नाइट्रोजन पॉजिटिव है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 माइनस 1 कर दो, कितना आएगा, 6। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, नाइट्रोजन प्लस के पास, नाइट्रोजन प्लस के पास दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके कारण हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन प्लस। नाइट्रोजन अगर रहता था तो उसके इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन प्लस है ना, प्लस है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, उसका एटॉमिक नंबर था 7, तो 7 में से 1 माइनस कर दिया, कितने बचे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन किसके थे, कार्बन के 6 और नाइट्रोजन प्लस के भी 6। ठीक है, आया क्या समझ में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ध्यान में रखना है सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहां तक आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए, मतलब जो जो कंसेप्ट है, क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये वो आपको समझ में आएगा, क्वांटम नंबर्स को फोकस करके रखना है, एटॉमिक मॉडल्स को फोकस करके रखना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम वो आपको बराबर करके रखना है। उसके बाद आपको आइसोबार, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, ये सारे कंसेप्ट आपको रिमाइंड करके रखना है। ठीक है, उसके बाद हाइजेनबर्ग थ्योरी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्वांटम नंबर्स, ये सब करके जाना है। तो होप है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो सभी कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, बराबर है। तो ये अगर लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।